आ गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पर्सनली मेरा और मेरी जैसी उम्र के लौंडे और लौंडियों का सबसे फेवरेट टॉपिक है। और ये टॉपिक है एजुकेशन। इंडिया किसी और चीज में आगे हो या ना हो, लेकिन एजुकेशन में सबसे आगे है, नीचे से। इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरीके से फ्रॉड हो चुका है। चाहे आप बात सरकारों की करिए या कमीशन की करिए या एजेंसियों की करिए, इन सब ने आज के युवा को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। एजुकेशन अपने गान की उस पीली पतली टट्टी जैसी है जो अपने मुंह से बहा दी जाती है, दिखाई नहीं देती किसी को, बहा दी जाती है ना। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. कि एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि चपरासी के लिए, झाड़ू पोछा लगाने वाले के लिए भी 25-25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है और इन सब में एमए, बीएड, इंजीनियरिंग तक के लोगों ने फॉर्म भरा है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने भी पेपर दिए। इसमें इतनी ज्यादा हालत खराब है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। पीएचडी और एमएड, एमबीए और एमएससी जैसी डिग्रीधारी युवा भी अब छोटी सरकारी नौकरियों की लाइन में लगे हैं। लेकिन हमें तो लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक पेड़ लगाना है। माँ चुदाने जाए जनरेशन, जेनजी जनरेशन, मदरचोद बनने के लिए की है जी नहीं सर, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी इतनी है। फिर सर बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। अब इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, जनसंख्या ज्यादा है ना। कोरोना में हमारे पास और कोई काम तो था नहीं, तो बच्चे ही कर लिए। अब वो बच्चे बड़े होके चक्कर लगा रहे हैं, चपरासी के फॉर्म के लिए 25-25 लाख फॉर्म भर रहे हैं। और एक तो बहन जो ग्रुप डी के लिए 1 करोड़ फॉर्म भरे हैं, 1 करोड़ फॉर्म, 1 करोड़ लौंडियों ने फॉर्म भरे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी चरम पे है। अभी रेलवे ग्रुप डी की 32,438 भर्तियां आई हैं। पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। और ये रेल जो दो 1 करोड़, मेरा लोड़ा पास होगा क्या छोड़ा। और एक तो ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वालों ने ऐसी रामायण रच रखी है, ऐसी इतने सारे लोग पढ़ाने आ रहे हैं। ये लोग साले अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और तुम गरीब के गरीब होते जा रहे हो। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास होने से, फेल होने से। इन्हें कोई भी मतलब नहीं है भाई कि तुम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। फिजिक्स वाला, जेई, नीट, एलन वाले, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस, इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम फेल होते हो या फांसी लगा लेते हो। और ये तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेट करेंगे, ऐसा मोटिवेट करेंगे कि तुम सालों मरने पे मजबूर हो जाओगे। बहन चो देख, और ये कारों में घूम रहे हैं, बंगलों में घूम रहे हैं। एक कोर्स 350-400 रुपए का आता है। एक बच्चे ने एक कोर्स खरीदो, पढ़ने वालों की तो कमी है नहीं। 10,000 बच्चे एक कोर्स को आराम से खरीद लेंगे, हो गए 5-6 करोड़ आराम से। पे आए, फिर 8 के बाद 17, 17 के बाद 13 गिर गया। 13 के बाद मैं महीने वाइज आपको एकदम नंबर बताता हूँ। 8,000, 17,000, 13,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख महीने का है ये। 6 लाख, 8 लाख यूट्यूब से 8 लाख, फिर 8 लाख पे कंसिस्टेंट रहा। बन गए बंगले, बन गई गाड़ी, माँ चुदाने गए तुम और माँ चुदाने गई तुम्हारी पढ़ाई। दिखाया उसी को जाएगा जो पास होगा, जो टॉप मारेगा। फिजिक्स वाला सिर्फ उसी को दिखाता है जो टॉप मारता है। ऑल इंडिया रैंक 1 आती है ना, सिर्फ उसी को दिखाया जाता है। गाइस हम जा रहे हैं अयान की स्टडी रूम में रेड मारने। क्या बैठ के पढ़ते थे? मतलब कभी कभार, मोस्टली तो मैं बेड पे पढ़ता था। और फोन पे देखते थे क्लासेस या लैपटॉप पे? टैब पे देखते थे। कभी देखा है तुमने कि जो लोग फेल हुए उनको दिखाया गया हो, या फिर जिन लोगों के कम मार्क्स आए हो उनको ये दिखाकर बोला गया हो कि अब हम इनके ऊपर बहुत मेहनत करेंगे। हमेशा दिखाया ऑल इंडिया रैंक 1 को ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी इनकम होगी। बच्चे आएंगे ऑल इंडिया रैंक 1 को देख के, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम्हारी गांड घिसाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स वाला से फिर से एक बार रैंक 1 आया। पहले एनडीए, नीट, गेट और इस बार सीए में ऑल इंडिया रैंक 1 पीडब्ल्यू से प्योर ऑनलाइन का बच्चा है। जो तुम भगवान बना के बैठे हो ना इन लोगों को, ये छोड़ दो भाई। यही है इंडिया का एजुकेशन खराब सिस्टम, जो इन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वालों ने घुमा फिरा के तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े भर रखे हैं ना, इस चक्कर में तो आधे पास नहीं हो पाता है भैया लड़के। हम भी निकले हैं भाई इस चीज से। भेज तुम सालों गान मरा लो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वालों, तुम्हारी माँ की चूप।
2014 में एक यूट्यूब चैनल था और 2025 में आज 40,000 करोड़ की। ये कोई कहानी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलग पांडे और उनकी कंपनी। ये लोग तुम्हें ऐसा मोटिवेट करेंगे, ऐसा करेंगे जैसे जिंदगी का ये तुम्हारा आखिरी एग्जाम हो, इसके बाद तुम एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। रगड़ जाओ, कर जाओ, मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर जाओगे। बेटा ये तुम्हारा आखिरी साल है, पढ़ लो, अब वक्त बदल दो। अरे भोसड़ी के, तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहे हैं। और अगर 350-400 रुपए का मैंने कोर्स बेचा है साइड में, हैं? मादर चोद सालो, तुम तो अमीर हो गए बहन के लोड़ो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है भैया, इनको कोई मतलब नहीं है। और ये बात तुम भी जानते हो, फिर भी तुम इनको भगवान बना के बैठे हो कि सर ये बता दो, सर वो बता दो। अरे कुछ नहीं है भाई, ये लोग कमा रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाना आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे हैं। सबके पास आईफोन है भाई। 16,000 करोड़ की कंपनी ऐसे ही नहीं बन गई फिजिक्स वाले की। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, इन सबको आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई इनको सिर्फ पैसों से मतलब ही नहीं, तुम्हारे पास फेल होने से कोई मतलब नहीं। तभी तो उड़ीसा में 185 होमगार्ड की भर्ती के लिए 10-10 हजार लोग बिठा रखे हैं। ओडिशा के संबलपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हवाई पट्टी को ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। इतनी ज्यादा बेकार चीज हो चुकी है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इतना ज्यादा घटिया हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल पीली टट्टी के समान हो चुका है, जो मुंह से धो दिया जाता है और तुम्हें दिखता नहीं। होमगार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, एमबीए की डिग्री लिए हुए छात्र भी एग्जाम देने पहुंच गए। तुम सिर्फ एक ही लूप में फंसे रह जाते हो, एक ही लूप में, और होता कुछ नहीं है। ये लोग तुम्हें पढ़ा के ये अमीर होते चले जा रहे हैं, और आप पढ़ के और कोर्स खरीद के और गरीब होते चले जा रहे हो। आज इस चीज का कोर्स खरीद लिया, कल उस चीज का, परसों उस चीज का। और यूट्यूब पे इनके थंबनेल्स देखो तुम, यूट्यूब पे इनके थंबनेल्स देखो तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें, इनके थंबनेल्स देखो। साले ये के थंबनेल्स है मादर चोद। यही आएंगे, ये 100 क्वेश्चन है, यही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर डबल आता, यही आएंगे, फिर तीसरे दिन यही आएंगे, फिर चौथे दिन यही आएंगे। अरे बहन चोद, हर एक नेल में वही क्वेश्चन आएंगे। दूसरे कोचिंग को उठा के देखोगे वही आएंगे, तीसरी कोचिंग को उठा के देखोगे 50 क्वेश्चन डाल दिए वही आएंगे। अब किसके आएंगे बहन चोद? और ये सब कर करके ये लोग 25-30 हजार क्वेश्चन करा देंगे तुम्हें एंड में पहुंचते। इन्हें सिर्फ व्यूज से मतलब है, और व्यूज पे जो पैसा आएगा उससे मतलब है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ रिलैक्स मारो, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कॉर्पोरेट वालों को तो मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा, इनकी तो ज़िंदगी वैसे ही झट है। और सरकारी नौकरी वालों की ज़िंदगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वालों ने और सरकार ने झंड करके रख दी है। सब्सक्राइब।